हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे जीवन परिचय रसखान जी का। बहुत ही छोटा कह सकते हैं इनका जीवन परिचय होगा। यहाँ पर जितना जरूरी पॉइंट है उतना हमने यहाँ पर लिया है ना। जितनी रचनाएं उतना ही लिया है, देख सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा इनका जीवन परिचय है और एग्जाम में से देखा जाए आपके बहुत पूछा जाता है। बाकी और भी जो जीवन परिचय है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इनकी जीवन परिचय पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा और किस प्रकार से क्या पॉइंट लिखना है वो भी आपको यहाँ पर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना है जीवन परिचय रसखान। इसके बाद यहाँ पर आपको जो संक्षिप्त परिचय है, हमने कहा कि आपको क्या करना है, संक्षिप्त परिचय लिख देना है, ताकि जितने भी पॉइंट आपके यहाँ पर दिए गए हैं, अगर ऐसे पॉइंट आप लोग लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो बस यही पॉइंट देगा, है ना, देखेगा और इसका नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जन्म। इनका जन्म जो हुआ है वो आपकी कब हुआ, 1548 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान दिल्ली, है ना, बताया जाता है। बाकी मतभेद है और कहा जाता है कि इनका जन्म पिहानी, जो कि आपका हरदोई जिला यूपी में हुआ था। मतलब इनके जन्म में क्या है, कुछ मतभेद देखने को मिलते हैं। इनका मूल नाम देखा जाए तो मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। और इनको दिल्ली के पठान के उपनाम से भी पुकारा जाता है। मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। और यहाँ पर जो दिल्ली के पठान है ना, दिल्ली का जो पठान दिया है, ये कहीं ना कहीं इनका क्या है, उपनाम कह सकते हैं। उपनाम कह सकते हैं, कोई कोई इनको दिल्ली के पठान के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। बाकी इनका मूल नाम जो आपका है वो आपका सैयद इब्राहिम हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो इनका उपनाम एक और क्या है, रसखान जो आपका इनका उपनाम है। क्योंकि मूल नाम क्या था इनका, सैयद इब्राहिम था। तो उपनाम जो आपका है इनका वो क्या है, रसखान है, जो अपने आगे जोड़ते थे। इनके गुरु की बात करते हैं तो इनको गुरु का नाम क्या था, गोस्वामी विठल दास इनके गुरु का नाम। वहीं पर इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 1628 ईस्वी में वृंदावन में होती है। इनकी जो आपकी दो ही रचना महत्वपूर्ण है जो कि आपकी पाई गई हैं। देखा जाए तो आपकी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये इनकी दो ही आपकी रचनाएं आपको याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में दे सकते हैं कि हिंदी साहित्य और ब्रजभाषा प्रेमी कृष्ण भक्ति कवि रसखान। हमने कहा कि ये देखिए मुस्लिम है, लेकिन इनको प्रेम किससे है, भगवान कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन थे। तो यह देखिए, ब्रजभाषा प्रेमी कृष्ण भक्ति कवि रसखान का जो जन्म है वो सन 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका जो मूल नाम है, या कह सकते हो उनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। विद्वानों में इनके जीवन को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश का निवासी मानते हैं, अभी हमने आपको बताया भी है। इन्होंने अपना पूरा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया था। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अलौकिक प्रेम इन्हें इनका अनन्य भक्त बनाता है। माना जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो आपके 1628 ईस्वी में वृंदावन में हो जाती है। तो इतना छोटा सा इनका यहाँ पर कह सकते जीवन परिचय लिखना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इन्हीं से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। जैसे रसखान की जो काव्य रचना का जो विषय है वो क्या है, कृष्ण भक्ति है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली जो आपको कह सकते हैं मुरली धारण, और इसके बाद जो क्रीडाएं करते थे, है ना, उनकी अभिव्यक्ति का आधार है। वे उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ होता है। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि व्रज का यमुना तट, वहां के वन बाग पशु पक्षी पर्वत नदी आदि से अगाध प्रेम है। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र है, निश्चल है, अनुग्रह प्रधान है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, भावुकता और तल्लीनता देखने को मिलती है। ये लिखना है आपको साहित्यिक परिचय में। इसके बाद रचना हेडिंग डालना है, रचनाएं। तो रसखान जी की दो प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो आपकी सुजान रसखान है, दूसरी आपकी है प्रेम वाटिका, जो कि बहुत पूछी जाती हैं दोनों ही। फिर इसके बाद आपको भाषा शैली डालना है।
रसखान अर्थात बोलते हैं रसों की खान, है ना, रसखान अर्थात रस की खान। अपनी सुमधुर, है ना, सुमधुर कह सकते हैं, सरल और सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं है। उनके शब्दों में झरने जैसा मधुर प्रवाह है। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया है। रसखान की काव्य शैली सहजता और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है, अर्थात इनकी जैसी जो काव्य शैली है और सहजता है, प्रवाह है, वो और कहीं देखने को नहीं मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका पॉइंट हुआ। और यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है साहित्य में स्थान। हमने कहा भी है कि साहित्य में स्थान लिखना जरूरी है कि कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इनकी भक्ति जो है वो हृदय की मुक्त साधना है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु जी ने एक पॉइंट कहा है कि इन मुसलमान हरिजन में कोटिन हिंदू वारिये, अर्थात यहाँ पर जो ये मुसलमान है आप दे सकते हैं कि हिंदू जैसे यहाँ पर कह सकते हैं जो काम मुसलमान मतलब ये मुसलमान होकर भी हिंदू के जैसे यहाँ पर कर सकते हैं, ये भगवान कृष्ण को साधना में मानते हैं, तो इसलिए इनको ये लाइन इन पर इनको दिया गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका जो यहाँ पर जीवन परिचय है वो कंप्लीट होता है। हमने कहा कि इनका जीवन परिचय छोटा है, बाकी हमने आपको बताया है जो भी जीवन परिचय आपके एग्जाम में आता हो। हमारे चैनल पर हमने कहा भी है कि आप लोग चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 8th 9th हो, है ना, आप लोग इंटर से हो, बीए से हो, एमए से हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पुलिस दरोगा, है ना, एसआई, और कह सकते हैं कि आप लेखपाल, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, ये सब चीजों की अगर तैयारी करते हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट भी आपके कराया जाता है जो कि आपकी हिंदी का है। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी आपकी टॉपिक है वो भी आपको मिलेंगे, जीके से रिलेटेड भी आपको मिलता है। तो हमारे चैनल से जुड़ने से आपको सीखने को ही मिलेगा। जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगा। आप देखिएगा जो आपकी हिंदी साहित्य है उसको हमने ट्रिक से पूरा कंप्लीट किया है। हमने आपको ट्रिक बताया था, आपका उत्तर आधुनिक है, उत्तर आपका उत्तर आधुनिक है। ये हमने ट्रिक से पूरा जो आपका आधुनिक यहाँ पर कर लीजिए, आधुनिक ये मात्रा आपको हटा देना है, आधुनिक है, ठीक है। ये हमने आज ट्रिक थी और इस ट्रिक से पूरा जो आपका हिंदी साहित्य है, जिसे हम लोग आदिकाल कहते हैं, आ से हो जाएगा, आदिकाल होता है ना, पूर्व से पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आपका आधुनिक काल, है ना। आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल कहते हैं, है ना। और यहाँ पर दे सकते हैं प्रे मतलब भक्ति काल, वीरगाथा काल, ये सब चीजें आपको इसमें हमने ट्रिक से बताया है। तो प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी साहित्य में आप लोग आदिकाल से लेके आप आधुनिक काल तक वीडियो देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप एक बार देखेंगे तो सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं वो पूरे के पूरे आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस चैनल से जुड़े हैं उस चैनल में आपको जीरो से लेकर हीरो तक बनाया जाता है हिंदी में। ये समझिएगा, अगर आप हिंदी के लिए जुड़े हैं तो आप बेहतर तरीके से आप अच्छी जगह आ गए हैं और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जीवन परिचय, उसमें से आप कोई भी जीवन परिचय जो भी आप चाहें, है ना, चाहे बीए का हो, चाहे एमए का हो, या अभी ना मिले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये हमको जीवन परिचय पढ़ना है, या किसी भी विषय पर टॉपिक में अगर आपको वीडियो बनवाना है तो भी आप बता सकते हैं, है ना, अपनी बात को यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फुल स्वतंत्रता आपको दी गई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।